हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, एक ज़बरदस्त अपडेट है जहां पे एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। और ये बेसिकली ऑफिस मेमोरेंडम जो पेंशन के नियम को लेकर, जो पेंशन का जो भुगतान है उसको लेकर ये जारी किया गया है। और इस टाइम पे दोस्तों वित्त मंत्रालय भी जो है पूरा इसके ऊपर निगरानी कर रही है कि जो भी पेंशन से रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं, जो भी पेंशनर्स की समस्या हैं, उसका समाधान जो है टाइमली हो सके। और अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी इसमें लेट होता है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली जो भी सीपीपीसी है, जो भी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। क्योंकि इसमें आम कम से कम पेंशनर्स के पेंशन भुगतान के लिए, या आप कह सकते हैं कि पेंशन में कोई रिवीजन होती है, उसके लिए दोस्तों पेंशनर का कोई भी इशू नहीं है। ये जो डिसबर्सिंग अथॉरिटी है उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पेंशन है वो प्रॉपरली आए। तो बात करेंगे दोस्तों जो नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है, और खासकर जो है पेंशन के भुगतान को लेकर जारी हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे अलग अलग पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है जो कि पेंशन डिसपर्स करती है। तो अभी क्या नियम है और किस तरीके से ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर डाला गया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के अलाउंसेस में बढ़ोतरी हुई है और ये इसका एक और ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, डिसबर्समेंट ऑफ, चाहे पेंशन है, चाहे फैमिली पेंशन है, चाहे स्पेशल फैमिली पेंशन है, इन्हांस्ड फैमिली पेंशन है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। और इसमें जो है क्लियर कट कहा गया है कि अटेंशन इज़ इनवाइटेड टू प्रोविज़न, जो पहले से डाला गया है कि सीपीपीसी ऑफ ऑथराइज्ड बैंक्स आर टू क्रेडिट मंथली पेंशन, फैमिली पेंशन in the account of pensioner, family pensioner by the last working day of the month to which they relate, except for the March, which is to be credited in the first working day of the succeeding month। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर महीने की जो आपकी पेंशन है, जितने भी डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, उनको मेक श्योर करना है कि वो उस महीने के आखिरी दिन तक पेंशनर के खाते में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ मार्च को छोड़ के, जहाँ पे मार्च में जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, उसमें जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में आपका जो है पेंशन क्रेडिट होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी और महीने हैं, उन सब में जो है जो पेंशन का जो आपका डिसबर्समेंट है, पेंशन का जो आपका भुगतान है, वो टाइमली होना चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम द ऑफिस हैज़ बीन रिसीविंग ग्रीवेंसेज फ्रॉम पेंशनर्स, और उसमें कहा गया है कि अबाउट डिले इन द क्रेडिट ऑफ मंथली पेंशन, फैमिली पेंशन इनटू देयर अकाउंट। डिले इन क्रेडिट मंथली पेंशन, फैमिली पेंशन कॉजेज अवॉइडेबल फाइनेंशियल हार्डशिप। तो दोस्तों, जो ये डिले हो रहा है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है अब रोक लगाई जा रही है, और अब जो है किसी भी तरीके से डिले नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पेंशन का भुगतान है वो टाइमली है। अगर हम बात करें पेंशन के भुगतान को लेकर, तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो बैंक है, बैंक ने ऑलरेडी जो है प्रॉपर स्टेप्स ले रखे हैं, और इंस्टेड ऑफ पेइंग द पेंशन ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये लोग क्या करते हैं कि दे स्टार्ट पेइंग 3-4 डेज अर्लियर। तो आपको 3 से 4 दिन पहले आपको इनका पेमेंट जो है, पेंशनर्स का जो पेंशन का भुगतान है, होने लग जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें, क्योंकि ये चीज़ सभी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी पर लागू किया जा रहा है, तो इसी में अब स्पर्श भी है, जो कि पहले यानी कि जो लास्ट डे ऑफ द मंथ है उससे पहले पेमेंट करना नहीं शुरू करते। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ को ही आपकी
पेंशन क्रेडिट होती है। तो अभी जो रिस्क दिख रहा है वो रिस्क दिख रहा है स्पर्श में, क्योंकि स्पर्श एक ऑनलाइन सिस्टम है। वैसे बैंक से भी ऑनलाइन जो है पेमेंट होता है, आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट होता है, लेकिन स्पर्श का जो है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ को ही होगा। और कई बार अगर इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, क्योंकि अगर कहीं टेक्निकली कई बार जो है देखा गया है पहले भी कि सर्वर के इश्यूज़ रहे हैं और सर्वर के इशू की वजह से जो पेंशन का भुगतान है वो टाइमली नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो स्पर्श का ये जो नियम है ये भी बदला जाएगा, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द मंथ कुछ भी होता है तो इसका मतलब ये है कि जो पेंशन का भुगतान है वो आपका सीधे सीधे नेक्स्ट मंथ को चला जाता है। और ये जो अभी नियम है जहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसके ऊपर प्रॉपर जो है वॉच रखा जा रहा है कि किसी भी पेंशनर की पेंशन जो है डिले नहीं होनी चाहिए। जिस महीने की पेंशन है उस महीने की पेंशन उस महीने के ख़त्म होने तक जो है उनके खाते में क्रेडिट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है अब एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुका है, और इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ स्पर्श में कभी कभी डिले हो जाता है, बैंकों में भी हो रहा है। तो ये जो एक कॉमन लेटर जारी किया गया है और कहने का मतलब ये है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ तक आपका पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है एक नया ऑफिस ऑर्डर एक और निकला है मेमोरेंडम, और जहाँ पे जो है जो 100% जो है आप डिसेबिलिटी जो है जिनको मिल रहा है उनके जो इन्हेंस कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, जो अटेंडेंट का अलाउंस मिलता है उसमें अब बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 6750 था अब उसमें जो है बढ़ाकर 8432 कर दिया गया है। तो दोस्तों इन्हेंसमेंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, जो कि उनको अटेंडेंट का अलाउंस मिलता है अंडर CCS, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसमें उनको जो है अब 6750 जो पहले मिल रहा था अब उनको जो है 8438 मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, जहाँ पे एक तो कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है, और ये भी दोस्तों जो है अब 6750 से लेकर 8438 हो गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो पेंशन के नियम, जो कि एक बार फिर से ऑफिस मेमोरेंडम आया कि उस नियम के अकॉर्डिंग ही आपका जो है पेंशन का भुगतान होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।